देश की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा बताने वाला आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया है। आर्थिक सर्वे में ये कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 और 2024 में देश की अर्थव्यवस्था ने 8.2% की रफ्तार पकड़ी है और अब 20 यानी कि 2024 और 2025 में 6.5% और 7% की रफ्तार बनाए रखेगा। आर्थिक सर्वे में देश में पिछले वर्ष के मुकाबले महंगाई भी काफी कम हुई है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश में 2022 और 2023 के दौरान महंगाई का स्तर 6.7% रहा था और ये 2023 और 2024 में 5.4% रहा। हालांकि कुछ खाने पीने की चीजों के दाम ऊपर जरूर रहे हैं, लेकिन उनको भी नियंत्रित किया जा रहा है और इसका प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार का अनुमान है कि 2024 और 2025 में महंगाई का स्तर 4.5 रहेगा। आर्थिक सर्वे में ये बताया गया कि बीते वर्ष के दौरान देश के व्यापार घाटे में हो रही भारी कमी आ रही है। वित्त वर्ष 2022 और 2023 में ये $121 बिलियन लगभग 10 लाख करोड़ था, जो कि 2023 और 2024 में आकर मात्र $78 मिलियन लगभग 6 लाख करोड़ रह गया है। इसके अलावा भारत का चालू खाता घाटा भी कम हो गया है, यानी कि देश से अब बाहर को कम पैसा जा रहा है। वित्त वर्ष 2022 और 2023 में देश का चालू खाता घाटा जीडीपी के 2% से घटकर 7% पर आ गया है। इसमें विदेशों में रहने वाले भारतीयों का बड़ा योगदान भी है। आर्थिक सर्वे के अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने 2023 और 2024 के दौरान $120 बिलियन से अधिक की रकम अपने देश भेजी और इस दौरान भारत विश्व का सबसे अधिक रेमिटेंस यानी कि प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाला धन पाने वाला देश बन गया। आर्थिक सर्वे में आयात निर्यात और आर्थिक तरक्की के साथ ही रोजगार के मुद्दे पर भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। आर्थिक सर्वे में ये बताया गया कि वर्तमान में स्नातक करने वाले 49% युवा काम करने के लिए फिट नहीं है, क्योंकि उनमें कौशल की कमी है। हालांकि ये स्थिति लगातार सुधर रही है, क्योंकि पहले यह आंकड़ा मात्र 34% था। आर्थिक सर्वे में ये बताया गया कि देश में बीते कुछ वर्षों में बेरोजगारी भी कम हुई है और लेकिन आगामी समय में रोजगार पैदा करने के लिए और भी प्रयास करने होंगे। आर्थिक सर्वे में देश की माली हालत के बारे में भी बात की गई है। इसमें यह बताया गया है कि 2023 और 2024 में देश का बाहरी कर्जा उसकी जीडीपी के 18.7% पर आ गया है, जो कि पहले 19% था। इसके अलावा अब सरकार का राजकोषीय घाटा 4.5% के नीचे आने की उम्मीद है। ये 2022 और 2023 में 6% के ऊपर था, लेकिन बेहतर प्रबंधन के कारण 2023 और 2024 में 5.6% पर आ गया है। आने वाले बजट से पहले आज सरकार की तरफ से आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाएगा, जिसमें सरकार के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में लाभ कमाया है, लेकिन उस हिसाब से नौकरियों और वेतन में काफी ज्यादा वृद्धि नहीं की गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि रोजगार सबसे ज्यादा निजी क्षेत्र में ही दिया जाता है। आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर अगर लिया जाए तो कॉर्पोरेट सेक्टर का इतना अच्छा प्रदर्शन कभी नहीं रहा। 33,000 कंपनियों के पिछले 3 सालों के प्रदर्शन को देखा जाए तो ये 3 साल भारतीय निजी क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी साबित हुए हैं। सरकार ने ये कहा है कि सामान्य रूप से देखें तो लाभ के साथ साथ कंपनियां नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखती है और पुराने कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि करती है, क्योंकि ये कंपनी के हित में होता है। लेकिन इन कंपनियों ने मुनाफा तो कमाया ही, लेकिन नई नौकरियां नहीं बना पाए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में निजी क्षेत्र में नौकरियों के बढ़ने से उनकी गुणवत्ता के बढ़ाने में मदद करने वाले कुछ क्षेत्र राज्य सरकारों के अंतर्गत भी आते हैं। ऐसे में अगर निजी क्षेत्र को 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य में खुद को साबित करना हो तो केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र के बीच में एक समझौता होना चाहिए, जिससे कि भारत और भारत की जनता 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब इस सर्वे के अनुसार भारत में निजी क्षेत्र में खराब ऋण और कोविड महामारी के कारण देश को काफी ज्यादा आर्थिक झटके लगे हैं, जिसके कारण देश का आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया गया है और जिससे बेरोजगारी जिस हिसाब से कम होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत को एक के बाद एक 2 बड़े आर्थिक झटकों का सामना करना पड़ा और जिनमें कि बैंकिंग प्रणाली में खराब ऋण और उच्च कॉर्पोरेट ऋण शामिल थे। वर्तमान सरकार के पहले कार्यकाल में इसे नियंत्रण में लाने में और भी अधिक समय लगा। कोविड महामारी दूसरा झटका था और पहले झटके के तुरंत बाद आया, इसीलिए इससे हमारी रोजगार पैदा करने की क्षमता पर बुरा असर भी पड़ा है।
आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि हमें विकसित देशों में भी आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी शामिल है। यानी कि इस तरीके से जहां पर जनवरी में प्रकाशित आखिरी आर्थिक सर्वेक्षण और इस सर्वेक्षण के बीच में जियोपॉलिटिकल क्षेत्र के बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। भारत 2047 तक विकसित बनने की तैयारी में है, लेकिन हमारा रास्ता चीन के उसी रास्ते की तरह है जिससे उसने 1980 से 2015 के बीच पार कर लिया है। तब का विश्व शांत था और तब का विश्व शांत था और शीत युद्ध से निकली दुनिया शांति चाहती थी। पश्चिमी देशों ने भी चीन के उदय और वैश्विक एकीकरण का समर्थन भी किया और यहां तक कि उसे प्रोत्साहित भी किया, जबकि भारत के सामने अभी काफी गंभीर समस्याएं हैं, या फिर यूं कहें तो भारत के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है जितना चीन के लिए था। वहीं जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर चिंताएं तब इतनी व्यापक या फिर गंभीर नहीं थी। इसके साथ ही एआई ने भी सभी कौशल स्तरों को अपने प्रभाव से अनिश्चितता में धकेल दिया है। इसके साथ ही सर्वेक्षण के अनुसार आने वाले दशकों में भारत के विकास दर को और भी बेहतर होने से रोकने के लिए काफी बाधाएं आएंगी और इन बाधाओं से बचने के लिए केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र को एक महागठबंधन बनाने की आवश्यकता होगी। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया कि आने वाले वर्षों और दशकों में भारत के लिए निरंतर उच्च विकास दर में बाधाएं पैदा करेंगे और इन पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के एक महागठबंधन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो दोस्तों, देश की आर्थिक स्थिति का जो लेखा जोखा है वो सामने आने के बाद, यानी कि आर्थिक सर्वे सामने आने के बाद लोगों को एक राहत सी मिली है। लेकिन अब जब बजट पेश होगा उसके बाद ही ये पता चल सकता है कि आखिर भारत देश में लोगों के लिए किस तरीके से सरकार ने सोचा है या फिर नहीं। तो आप इस आर्थिक सर्वे को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।